हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं नेटवर्क 18 मीडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज एन आप देख रहे होगे, स्टॉक आपको देखते ही समझ आ रहा होगा कि एज रेंज में है स्टॉक और चैनल की फॉर्मेशन है। और फॉर्मेशन जो है, अब आपको पहले भी बताया था, यहाँ लास्ट एनालिसिस करे थे इस लेवल के आसपास रिटर्न्स बुक हुए थे। यहाँ पे मैंने कहा था आप यहाँ पे सेल करिए, नीचे फिर आएगा एक्यूमुलेशन करिए। तो फिर से वही मोमेंटम आ रहा है, यहाँ से फिर स्टॉक जाएगा ऊपर और फिर नीचे आने वाला है ऐसे। तो ये क्योंकि ये स्टॉक आप देखोगे चैनल में ट्रेड कर रहा है और ज़्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन बहुत बेहतर इस स्टॉक में चल रहेगा। क्योंकि आप देखोगे हर स्टॉक एक पैटर्न लेके चलता है। यहाँ पे ये पैटर्न बनते हुए दिख रहा है क्योंकि स्टॉक ब्रेकआउट नहीं देता है, बट फॉर्मेशन बना के ऊपर की दिशा में ऐसे ही बढ़ता है। तो अब जो बाय मंडे आपके लेवल्स रहने वाले हैं कुछ, तो वो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये आपका एक लेवल रहेगा। ये आपको देखो सेलर्स का जोन देखने को मिला है फ्राइडे के दिन, बट सेलर्स का जोन काफ़ी बड़ा है। उस हिसाब से आप देखोगे 73.3545 से स्टॉक में फॉल भी देखने को मिला है। तो आप देखोगे सेलर्स का जो एरिया रहा है वो 3.5% की गिरावट भी देखने को मिली हो। दो प्रॉफिट्स स्टॉक प्रॉफिट में रहा है, बट कहीं ना कहीं डे एंड पे आप देखोगे स्टॉक में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। तो ये पहले एक हर्डल रहेगा और हर्डल क्रॉस होते ही आप देखोगे एक और जो मेजर हर्डल रहेगा स्टॉक के लिए वो ये वाला लेवल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे हर्डल्स हैं इस जोन के आसपास। तो 74 आप मान के चल सकते हैं, 74.90 75। यहाँ जब ये 75 निकल जाए, क्योंकि 75 एक ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल लेवल है, वो निकलते ही आप पाओगे कि आपका जो स्टॉक है वो फिर आपको टारगेट दिखाएगा 77 के 77.15। और फिर उसके बाद जो आपके नेक्स्ट टारगेट रहेंगे फर्दर वो इस लेवल के रहेंगे ऊपर की तरफ 79.35 एंड टू बी प्रिसाइज 80 रुपीज़। और जो फाइनल आपका टारगेट रहेगा वो इस लेवल के पास रहेगा 81 के आसपास। और उसके बाद फिर जब स्टॉक ऊपर निकलेगा तो फिर वो आप देखोगे यहाँ सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के पास आ जाएगा स्टॉक। तो ऊपर के लिए मैंने आपको 4-5 टारगेट बता दिए हैं। वैसे तो मेन टारगेट अपना 82 है, बट ये स्लो टारगेट्स हैं क्योंकि यहाँ पे सडनली नहीं जाएगा स्टॉक। आप देखोगे यहाँ पे जब स्टॉक चलना शुरू किया था इन लेवल्स पे, ऊपर गया, रिवर्स आया, पुल बैक था, यहाँ बाय फिर हुआ, फिर ऊपर गया, यहाँ पुल बैक फिर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर से फिर मोमेंटम बनने शुरू हुआ। ऐसे ही स्टॉक यहाँ पे मोमेंटम दिखाएगा, यहाँ तक जाएगा, रिवर्स दे सकता है यहाँ तक, फिर बुलिश मोमेंटम दिखाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर रिवर्स आएगा, फिर ऊपर जाएगा। आप 79 रुपीज़ के अराउंड के टारगेट देखने को मिलेंगे। फिर फर्दर आपको 82 तक के ऐसे जाएगा स्टॉक। तो उस हिसाब से अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा और जिस क्वांटिटी में आप खरीदना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। लेवल्स ऊपर करके शेयर कर दिए। और बाय एनी चांस स्टॉक अगर फॉल दिखाता है तो ये फर आपको ये लेवल देखने होंगे। यहाँ पे ये जो बायर्स का एरिया है, फॉल अगर आता है तो यहाँ कहीं स्टॉक सस्टेन करना चाहिए और सस्टेन करने के बाद चैनल के अंदर ही रहे तो बेहतर रहेगा। तो नीचे सिर्फ एक ही लेवल लेके चल रहे हैं अपन, चैनल के अंदर वाला ही। तो अगर बाय फॉल आता है एनी मीन्स तो 67.90 66 के अराउंड स्टॉक फॉल दिखा सकता है। इससे ज़्यादा फॉल नहीं दिखाएगा। ऊपर की दिशा में है, बुलिश मोमेंटम फिर से पकड़ रहा है स्टॉक। रिसेंटली नतीजे आए थे स्टॉक के, उतने अच्छे नहीं रहे। एक नज़र नतीजों पर डाल लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होगे कि नतीजे हैं, ये सेल्स हैं 18.66 CR की हैं। जून के क्वार्टर से भले ही बहुत कम है, बट आप लास्ट ईयर का अगर 2022 का सितंबर का क्वार्टर देखो तो उससे इजाफा हुआ है। और न्यूज़ में भी यही चल रहा है कि जो इजाफा हुआ है वो कंपेयर कर रहे हैं 22 सितंबर से। तो वहाँ तो आज अभी भी मतलब इनकी सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं। और उसके हिसाब से अगर आप देखो तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हद से ज़्यादा टूटा हुआ है, -218 CR का रहा है। बिकॉज एक्सपेंसेस भी अच्छे खासे रहे, इसीलिए इन दो चीज़ों की वजह से इनकी जो नेट प्रॉफिट है उस पर बहुत अफेक्ट पड़ाएगा। आप अगर नीचे आओ तो इंटरेस्ट कंपनी का थोड़ा सा कम हुआ है, -2 CR रहेगा। अदरवाइज़ आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स -118 का रहा है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में चला गया और एक्सपेंसेस भी काफ़ी नीचे गए, काफ़ी बढ़ गए, इसीलिए नेट प्रॉफिट -111 का रहा है। तो ऐसे चला है स्टॉक का रिजल्ट, बट उतना अफेक्ट नहीं पड़ा है। यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे आप इस जोन के आसपास, और फिर वापस स्टॉक ने वापसी करना शुरू कर दिया है। तो अब बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है स्टॉक में। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।